हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम को हम क्रियोजोट भी कहते हैं। ये होम्योपैथी की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, जिसका बॉडी में सिम्टम प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी है या फिर वैसा सिम्टम हो तो उसको क्योर करने की जो क्षमता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका माउथ कंप्लेन हो गया, GIT कंप्लेन हो गया, यूरिनरी कंप्लेन हो गया और सबसे लास्ट में इसका फीमेल कंप्लेन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे कंप्लेन को एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, क्रियोजोट का कॉमन नेम हम वुड टार कहते हैं, यानी वुड टार से बनाई जाने वाली ये मेडिसिन क्रियोजोटम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी जो लोग होते हैं जिनमें इस मेडिसिन को हम देते हैं उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप कैसा होता है, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के पेशेंट होते हैं, यानी सांवले रंग के होंगे या फिर ब्लैक कलर के होंगे, लीन थीन, काफ़ी ज़्यादा इमेसिएटेड होंगे। एब्रोटेनम का पेशेंट कैसा दिखता है, ओल्ड लुकिंग का, यानी बूढ़े जैसे लोग दिखते हैं वैसे ही कम उम्र में ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं पेशेंट। काफ़ी लीन थीन होते हैं, इल डेवलप होते हैं, पुअरली नरिश्ड, बचपन में अच्छे से नरिशमेंट ना होने की वजह से ये सारी सिम्टमों में देखी जाती है। उसके साथ साथ बहुत टॉल होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा लंबे दिखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि फॉस्फोरस के भी पेशेंट ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि फॉस्फोरस के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, टॉल होते हैं। उनकी जो बनावट होती है, फिजिकल मेकअप, वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी उनका लाइट ब्राउन कलर की आइज़, ब्लैक कलर का हेयर, ऐसे कम्प्लेक्शन के होता है। लेकिन ठीक उसका अपोजिट क्रियोजोट का पेशेंट होता है, डार्क कम्प्लेक्शन, लीन थिन, इमेसिएटेड, पुअरली नरिश्ड और ओवर ग्रोथ, कम उम्र में ज़्यादा उम्र के दिखने वाले व्यक्ति। ये हो गई इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब दोस्तों इसकी हेडेक कंप्लेन की बात करते हैं। हेड में कैसी कैसी कंप्लेन मिलेगी, तो पेशेंट का हेडेक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सीवियर हेडेक होता है। वो हेडेक कब होता है, मोस्टली फीमेल की बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस एंड बिफोर द टाइम ऑफ मेंसेस। अगर समझिए 4 तारीख को फीमेल का मेंसेस आने वाला है तो फीमेल का हेडेक स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से ही या फिर 2 तारीख से ही। तो 1 या 2 से पेशेंट का सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और जब तक पेशेंट की फीमेल की जो मेंसेस रहेगी वो चलती रहेगी तब तक उसका पेन भी चलता रहेगा। तो ये हेड कंप्लेन में आता है। अब दोस्तों इसकी माउथ कंप्लेन की बात करें तो पुअर डेंटिशन, ये मोस्टली छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। काफ़ी पेनफुल डेंटिशन देखने को मिलता है, यानी जब दांत निकलने की बारी रहती है, जब दांत निकलने का टाइम रहता है, वो टाइम पे बहुत ही सीवियर पेन होता है। बच्चे काफ़ी दिन रात रोने लगते हैं, काफ़ी सीवियर होते हैं, बहुत लाउड रोते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट बहुत तकलीफ़ से सहते हैं, तकलीफ़ होती है उनको। क्यों होता है, क्योंकि पेन होता है। पेन जब भी दांत निकलता है वो टाइम पे होता है। उस समय पे हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एक और सिम्टम है कि जैसे ही कोई भी टीथ निकले तुरंत डीके हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। टीथ स्टार्ट डिकेइंग एज सून एज इट अपीयर, जैसे ही निकलेगा डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाएगा। गम्स की बात करें तो काफ़ी ब्लू कलर का गम्स होगा, रेड कलर का, ब्लू कलर का होगा। जैसे हम ब्लू कलर का गम देखते हैं एल्यूमिना के पेशेंट में भी, वैसे ही ब्लू कलर का गम होगा। वो बहुत कभी कभी खून लगेगा कि पूरा भर गया, इतना रेडिश होगा, स्पंजी होगा, टच करते ही वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, काफ़ी ब्लीडिंग होती है, प्रोफ्यूज़ होने लगती है और उसके बाद अल्सरेशन जैसी कंडीशन बन जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इस मेडिसिन की GIT कंप्लेन की बात करें, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें वॉमिटिंग मार्क सिम्टम है। वॉमिटिंग इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब भी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो फीमेल के प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी वॉमिटिंग आता है, मोस्टली मॉर्निंग सिकनेस के कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ वाटर ब्रश आता है, यानी ढकार, खट्टा ढकार कई पेशेंट को आता है, लेकिन क्रियोजोट का जो पेशेंट आता है उसको स्वीटिश ढकार, कुछ मीठा लगता है कि ढकार आ रहा है। मीठा ढकार के साथ साथ टाइलिज्म की सिम्टम भी देखी जाती है। टाइलिज्म कहने का मतलब है बहुत ही प्रोफ्यूज़, काफ़ी प्रोफ्यूज सलाइवा निकलता है और जो उसका स्टूल होता है, स्टूल कंप्लेन इंपॉर्टेंट है, कैडेवरस स्मेल आता है। एक मरे हुए जो इंसान होते हैं, मर जाने के बाद जैसा स्मेल उसमें से आता है बॉडी में से, सड़ जाने के बाद, जैसा कोई भी अगर सब्जी भी लीजिए, सब्जी भी सड़ जाने के बाद जो स्मेल आता है वैसा स्मेल आएगा पेशेंट के स्टूल से। जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करने जाएगा, आजू बाजू के 2-3 जगह पे, मतलब 2-3 रूम तक उसकी स्मेल जाएगी, इतनी कैडेवरस, इतनी प्रोफ्यूज, इतनी ऑफेंसिव स्मेल रहेगी। उसके साथ दोस्तों कोलेरा की सिम्टम बच्चों में देखी जाती है जब भी डेंटिशन का टाइम रहता है। पेनफुल डेंटिशन के टाइम पे जब दांत निकलते हैं, दर्द के वजह से पेशेंट घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, साथ में कोलेरा यानी डायरिया की भी सिम्टम पाई जाती है। ये इसकी हो गई GIT कंप्लेन। अब इसकी ईयर की कंप्लेन की बात करते हैं, कान की कंप्लेन। तो
ईयर की कंप्लेन जाने तो उसमें बच्चे हो गए, एडल्ट हो गए या फिर बूढ़े हो गए, सेनाइल, तीनों में रोअरिंग टाइप का सेंसेशन, कान में लगेगा हमेशा कुछ तो बज रहा है, हमिंग टाइप ऑफ साउंड सुनाई देगा। उसके साथ डेफनेस की सिम्टम देखी जाती है, यानी कान से पेशेंट को कम सुनाई देना, बहरे हो जाते हैं लोग, अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, बहुत धीरे सुनाई देता है। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो ये सिम्टम होता है वो मेंसेस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अगर फीमेल की बात करें, जब भी मेंसेस आना रहेगा उनके कान से सुनाई देना कम होता जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्रियोजोट देते हैं। अब दोस्तों इसकी यूरिनरी कंप्लेन की बात करते हैं। यूरिनरी कंप्लेन में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होती है, यानी यूरिन जो होती है कंप्लीट पास आउट नहीं हो पाती है, रह जाती है, ब्लैडर में बच जाती है यूरिन, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। पेशेंट जब भी लेटा रहेगा, सोया रहेगा, वो टाइम पे उसको यूरिन पास आउट करने का सेंसेशन बन जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी काफ़ी ज़्यादा अर्ज होने लगता है। उस अर्ज की वजह से जब भी पेशेंट उठने की ट्राई करता है यूरिन पास आउट हो जाता है, वॉशरूम भी नहीं जाने का मौका मिलता है। इतना अर्जिंग जो रहता है, समझिए कितना सीवियर अर्ज होगा, बहुत वाइल्ड अर्जिंग होता है। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को देते हैं। सेम हम एपिस मेलिफिका पेट्रोसिलिनम के भी केस में देख सकते हैं। उसके साथ दोस्तों बर्निंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है ब्लैडर में, स्टमक में, एब्डोमेन में। बर्निंग कब होगा? जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करके आएगा, यानी पास कर लेने के बाद बर्निंग होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन, जब भी यूरिन पास करेगा वो टाइम पे होगा। तो आई होप दोस्तों आपको यूरिनरी कंप्लेंट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम, क्रियोजोट की जो फीमेल कंप्लेन होती है, जो स्किन कंप्लेन, इसकी मोडेलिटीज़ और इसका डोज, कितने डोज में कब कब कितने पोटेंसी में देना चाहिए, सारी बात करूँगा। ये जितना आज मैंने आपको बताया वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।